हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रार्थनाओं के बारे में। प्रार्थनाएं कैसे कबूल होती हैं। फ्रेंड्स, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो हमको ईश्वर से आत्मिक रूप से जोड़ता है। लॉजिकली बोले तो प्रार्थना करते समय हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और उतने समय के लिए हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर खुद के अंदर देखते हैं और अपने सामने ईश्वर का रूप जो है उसकी कल्पना करते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमारा ईश्वर से एक बेजोड़ रिश्ता बन जाता है। उस रिश्ते में ना तो स्वार्थ होता है और ना ही किसी के लिए कोई कटुता होती है। प्रार्थना हरदम मंगल कामना के और शुद्ध पवित्र भावना के साथ की जाती है। तभी हमारे और हमारे गॉड के बीच में एक इंटेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेज क्रिएट होती है जो हमको कनेक्ट करती है ईश्वर से। एक और विशेषता है इन प्रार्थनाओं की, वो ये कि हमको और हमारे ईश्वर से हमारे खुद के रियल सेल्फ या खुद की वास्तविकता से हमको मिलवाता है। मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर से हमें, जब ईश्वर से हम कुछ प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमको, हम खुद अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे कि ईश्वर, माना कि हमने पूरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं की, लेकिन बस इस बार हमको पास कर दो हे भगवान, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का अपनी स्टडीज़ में ध्यान दूंगी, ठीक है। या हे ईश्वर, अब की बार मेरा हाथ पैर ठीक कर दो, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है, नेक्स्ट टाइम से मैं गाड़ी धीरे चलाऊंगा। यही भगवान, अब की बार मुझे पापा की डांट से बचा लो, नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूँगा। या वैसे तो इस सम्मान या अवार्ड के लायक मैं नहीं हूँ, बट इस बार मुझे दिला दो, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर मेहनत करूँगी। इस तरह की प्रार्थना में हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और नेक्स्ट टाइम ना दोहराने का भी भगवान से वादा करते हैं। ये दोनों ही बातें मनुष्य के लिए, मनुष्य में जो छुपा हुआ देवता है उसके गुण हैं, क्योंकि वो मनुष्य है इसलिए वो गलती करता है, मनुष्य है इसलिए गलती करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको गलतियों को पहचान लेता है कि मुझसे ये गलतियां हुई हैं या मुझसे ये भूल हुई हैं। वो एक देवता का गुण है, जो उसके अंदर एक देवता छुपा है, एक इंसान के अंदर एक देवता छुपा है। उसका गुण है कि वो अपनी गलतियों को पहचान लेता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसका सुधार करता है और उसको ना दोहराने की कोशिश भी करता है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो देवता का रूप है, भगवान हमारे अंदर ये देवता को देखकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस हमारे प्रार्थना का भाव क्या है। भाव से वो ये समझ जाते हैं कि ये कह तो रहा है, लेकिन सच में सॉरी फील नहीं कर रहा। सॉरी बोलना और सॉरी फील करना दोनों में बहुत फर्क है। अपना काम निकलवाने के लिए ये सिर्फ मुझे उल्लू बना रहा है, सॉरी बोल रहा है, या सच में इसको रियलाइजेशन है। अगर हम सच में ईश्वर को विनम्रता से बोल रहे हैं तो वो देख रहे हैं, अगर हम उनको आज्ञा दे रहे हैं तो वो देख रहे हैं। इन सब भावों से वो समझ जाते हैं कि हमारी प्रार्थना उचित है या अनुचित।
फिर शुरू होता है प्रार्थना के बाद का सिलसिला। हमने ईश्वर से कुछ मांगा, लेकिन उसके तुरंत बाद अपने तौर तरीके नहीं सुधारे तो भगवान सचेत हो जाते हैं। देखिए, समझने वाली बात है, जब हमने कोई प्रार्थना की है तो उसी वक्त हमने ईश्वर को अपनी ओर सचेत कर दिया। वो हमारी हर क्रियाकलापों पर नज़र डालते हैं। नज़र तो उनकी पहले भी रहती है, लेकिन अब ज़्यादा रखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है, उस पर वर्क करना शुरू कर दिया है। वो जान जाते हैं कि ये प्रार्थना इसके लायक है या नहीं, या इसकी एप्लीकेशन पर हम विचार करें या नहीं। कभी कभी प्रार्थनाएं इतनी फ्रीक्वेंटली और इतनी हाई इंटेंसिटी के साथ की जाती हैं तो भगवान भी विवश हो जाते हैं उन प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए, और वो पूरी कर देते हैं। बट ये उनको पता रहता है कि जैसे बच्चा जिद करता है तो उसके पेरेंट्स उसको चीज़ तो दिलवा देते हैं, खिलौना दिलवा देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मेरा बच्चा अपने ही कर्मों से इसको संभाल नहीं पाएगा। वो 2 दिन में या 4 दिन में इसको तोड़ देगा, इसको फेंक देगा। ठीक प्रार्थना का मतलब भी भगवान से अपनी इच्छा की पूर्ति करवाना। शायद हमारी भाव, हमारे क्रियाकलापों और ज़रूरत को देखकर ही ईश्वर पूरी करते हैं, लेकिन उसकी केयर करना, उसको सहेज कर रखना, उसको वैल्यू देना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये हमारे हाथ में है। एक बार या 2 बार या बार बार उसको पाकर खो देना, तोड़ देना, उसकी केयर ना करना, तो ईश्वर भी समझ जाते हैं कि इस प्रार्थना के या इस वस्तु के लायक नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं, क्या हम उसके लायक हो गए हैं। तो गाइस, मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ अपने वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल। थैंक यू।